अब एक बात पूरा ध्यान दीजिए, देखिए अपघटन अपक्रिया आज पढ़ना था। अपघटन अपक्रिया, अपघटन का मतलब होता है टूटना। अपघटन का मतलब क्या है? टूटना। अर्थात जैसे एक आप ईंट लीजिए, ईंट को ठोकर मार दीजिए या अन्य किसी पत्थर से तोड़ दीजिए, 4-5 भाग में टूट गया। ईंट कितना था? एक था, उसको 3-4 भाग, छोटा छोटा भाग बना लिए। उसी प्रकार इसमें क्या होगा, एक सरल यौगिक बोल सकते हैं, एक यौगिक लेना है, अब उसको गर्म कर देना है या सूर्य के प्रकाश में रख देना है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में रखना है, गर्म करना है, और वो जानते हैं वह कम से कम 2 भाग में या 2 से अधिक भाग में टूट जाएगा। वह कम से कम 2 भाग में या 2 से अधिक भाग में टूट जाएगा, तो उसे कहा जाएगा अपघटन अपक्रिया। लेकिन याद इतना सा रखना है कि वह अपक्रिया कैसे होनी चाहिए? अनुत्क्रमणी होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? अगर गलती से आप उत्क्रमणी रख दिए तो अपघटन के स्थान पर वियोजन हो जाएगा। ठीक है, तो बोलेंगे ऐसी अनुत्क्रमणी अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ या यौगिक को 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं या यौगिकों में विभाजित किया जाता है, अपघटन अपक्रिया कहलाता है। कौन सी अपक्रिया कहलाता है? हम बोले ना कि बहुत एग्जाम्पल्स मिलेंगे। आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोई बर्तन हो या कोई मिट्टी का बर्तन हो, उसे फोड़ दीजिए, पटक दीजिए, बस 4-5 खंड हो गया। तो बेचारा बना था बड़ा सा, जब पटके उसमें टुकड़े हो गए कई भाग, तो उसके सारे यौगिक मिल गए कि नहीं? सेम वही प्रोसेस यहाँ पर लेते हैं पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम ले लेते हैं इसका? पोटेशियम क्लोरेट। अर्थात KClO3 को बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट, KClO3 को। ठीक है, अब इसको जब हम उष्मा देते हैं तो यह 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला भाग था पोटेशियम क्लोराइड और दूसरा भाग था ऑक्सीजन गैस। 2 भागों में विभाजित हो गया। अगला पॉइंट आप देखेंगे, इसी प्रकार जब हम चूना पत्थर, इसका नाम क्या दे सकते हैं? चूना पत्थर, या संगमरमर या खड़िया या चाक को लेते हैं और उष्मा दे देते हैं, तो सबसे पहले कली चूना या कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना या कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। कहने का मतलब ये हुआ, जो आपका संगमरमर या चूना पत्थर या खड़िया है, जब गर्म करते हैं तो यह कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, 2 यौगिक बन गया। उसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त भी कई सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे लेते हैं हॉर्न सिल्वर, एक क्या नाम ले लेते हैं? हॉर्न सिल्वर, AgCl। ध्यान दीजिएगा, AgCl का नाम है हॉर्न सिल्वर। क्या नाम है इसका? हॉर्न सिल्वर। नाम क्या है इसका? हॉर्न सिल्वर। और हॉर्न सिल्वर को जब सनलाइट, एचबी का मतलब क्या है? सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह जानते हैं Ag अर्थात और Cl2 बना लेता है, मतलब क्लोरीन गैस, और क्या बना लेता है? Ag बना लेता है। Ag जो होता है सिल्वर, आपका पता ठोस होता है, जबकि क्लोरीन क्या है? गैस होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार देखिए, आपका हॉर्न सिल्वर अर्थात सिल्वर क्लोराइड जो है, जब सूर्य के प्रकाश में लाया गया तो चांदी और क्लोरीन गैस में विभाजित हो गया। इस प्रकार यह अपघटन अपक्रिया ये आपको समझ में आया। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दूसरी है वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया क्या होती है? डिसोसिएशन, इंग्लिश में बोलते हैं डिसोसिएशन अपक्रिया। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, वियोजन अपक्रिया। आप कहते हैं भैया वियोगित होना अर्थात अलग होना, वियोजन इंग्लिश में बोलते हैं डिसोसिएशन, ठीक है ना, डिसोसिएशन रिएक्शन। तो डिसोसिएशन रिएक्शन में क्या होगा? सेम यही प्रोसेस होगा, बट आप अनुत्क्रमणी के स्थान पर उत्क्रमणी रख देंगे। अनुत्क्रमणी के स्थान पर क्या रख देंगे? उत्क्रमणी। बोलेंगे ऐसी उत्क्रमणी अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ या यौगिक को 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं या यौगिकों में विभाजित किया जाता। एक सिंपल सा डिफरेंस परिभाषा देते समय क्या बताना है? उत्क्रमणी बताना। क्या बताना है? तो परिभाषा देंगे, ऐसी उत्क्रमणी अवक्रिया, ऐसी उत्क्रमणी अवक्रिया
ठीक है, ऐसी उत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक या पदार्थ को दो या दो से अधिक सरल भागों में विभाजित किया जाता है। कौन सी अपक्रिया कहलाता है? वियोजन अपक्रिया कहलाता है। कौन सी अपक्रिया कहलाता है? वियोजन अपक्रिया, डिसोशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल में केवल यहाँ जो अनुत्क्रमणी के हैं ये क्या किसका बना देंगे? उत्क्रमणी का एग्जाम्पल ले लेंगे, बाकी सेम आपका प्रोसेस एक जैसा है। सेम प्रोसेस जो है एक जैसा है। जैसे हम PCl5 ले लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, PCl5। अब यहाँ पर न सनलाइट देना न प्रकाश देना। एक चीज और याद रखिएगा, इसमें सूर्य का प्रकाश नहीं हो देना है, ना ही उष्मा दी जाती है, इसमें ऑलरेडी बदल जाता है। कंडीशन खाली एक्सचेंज करना। ठीक है, तो जैसे इसका नाम क्या है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अभी कल परसों में हम लोग उत्क्रमणीय अपक्रिया में पढ़े थे ना, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? PCl3 प्लस Cl2। तो इसका नाम आज पुनः हम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, दूसरा चीज फास्फोरस ट्राईक्लोराइड। क्लोरीन गैस तो दिख ही रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड दो भागों में टूट गया। कौन कौन से भाग है? फास्फोरस ट्राईक्लोराइड और फास्फोरस ट्राईक्लोराइड और क्लोरीन गैस में। अब इसके अतिरिक्त इसमें दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे। अब देखिए, नौसादा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? NH4Cl। इसका नाम नौसादा अर्थात अमोनियम क्लोराइड। तो इसे तोड़ेंगे क्या बन जाएगा? NH3 प्लस HCl। ठीक है, इसका नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और इसका नाम क्या हो गया? अमोनिया क्या होता है? गैस होता है। क्या होता है? ये Cl भी क्या होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले बना लेते हैं HI अर्थात हाइड्रोजन आयोडाइड। जब इसको गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखने में स्पष्ट हो जा रहा है कि इसमें एक ही सब्सटेंस लेकर इसको दो भाग में तोड़ा गया कि नहीं है। तो इसलिए सबके सब क्या है? वियोजन अपक्रिया। पुनः सुन लीजिए, ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक या पदार्थ को दो या दो से अधिक सरल भागों में विभाजित किया जाता है, क्या कहलाता है? वियोजन अपक्रिया कहलाता है। कौन सी अपक्रिया कहलाता है? वियोजन अपक्रिया कहलाता है। पुनः सुनिए, ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक या पदार्थ को दो या दो से अधिक सरल भागों में विभाजित किया जाता है, क्या कहलाता है? वियोजन